राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस कोयल में। अगर आपको मेरी YouTube वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन मेरा शुरू होता है सुबह के 4 बजे, क्योंकि आज राधाष्टमी है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर ही राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, इसलिए आज मैं सुबह 4 बजे नहाकर तैयार हुई और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया, जिनको मैंने आज राधा रानी बनाया, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। और मैंने अभी तक अपने घर में राधा रानी को विराजमान नहीं किया है, तो मैं अपने माधव को ही आज राधा रानी का श्रृंगार कराऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने माधव का पंचामृत से अभिषेक कराया। और जैसे ही आज मैंने ये स्नान कराना शुरू किया तो मैं तो भूल ही गई थी कि ये मेरे माधव है। बस ऐसा लग रहा था कि हाँ, सच में मेरे घर में आज राधा रानी ही आई है। तो मैं बस उनका स्नान करा रही थी। मैं शुद्ध जल से उनका स्नान कराया। वैसे तो मैं हर साल राधाष्टमी पर ज़रूर बरसाना जाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई, इसलिए मैंने आज अपने घर पर ही राधाष्टमी का त्यौहार मनाया है। और मेरे माधव भी बस अब राधा रानी के रूप लेने ही वाले हैं, और तो बस तैयार हो गए हैं नहाकर। वैसे तो मैं हर साल आज के दिन बरसाना ज़रूर जाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई, तो इसलिए मैंने अपने माधव को ही आज अभिषेक करा के राधा रानी का स्वरूप दिया है। वह बरसाना में अपना अलग आनंद आता है, वहाँ बहुत खुशी मिलती है। गोस्वामी परिवार का जो आनंद, जो समाज वहाँ चलती है, उसका अपना एक अलग ही खुशी होती है। पर कहते हैं ना, जहाँ ढूंढो वहीं भगवान मिल जाते हैं। तो बस इस बार मैं बरसाना नहीं जा पाई, तो मैंने अपने माधव को राधा बना दिया। इसमें भी बहुत खुशी मिली। इतना सुंदर स्वरूप जब इनका बना, इतने अच्छे से मैंने इनको पोशाक पहनाई, राधा रानी की जैसे इनको टीका लगाया, हार पहनाया। बहुत सुंदर स्वरूप इनका लग रहा था। राधा रानी बनने के बाद बस लग रहा था कि कभी ये माधव थे ही नहीं। पर कहते हैं ना, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। तो बस राधा और कृष्ण तो अलग हैं ही नहीं। बस जितनी देर मैंने यहाँ पूजा की, जितनी देर मैं यहाँ बैठी राधा रानी का श्रृंगार किया, बस दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि बरसाना में अब ये क्या चल रहा होगा, बरसाना में कैसे स्नान कराते हैं, सुबह जो अभिषेक कराते हैं राधा रानी के 5 बजे वहाँ आरती होती है। बस वही सब दिमाग में चल रहा था, वही यादें सामने आ रही थी सभी। बरसाना ना जाकर भी आज मैंने मानसिक रूप से वहाँ के सारे दर्शन करे। जो भी अभिषेक होता है, आरती होती है, वो सब मैंने, हालांकि वीडियोस तो बाद में मिल ही जाती हैं, वीडियोस देख लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बोलते हैं ना, मन में जो भाव होता है वो तो आता ही है। तो मन में तो बस राधा रानी आज ऐसे बैठी हुई थी कि बस उन्हीं की याद आई जा रही थी सुबह से, कि राधा रानी कैसी लग रही हैं, कैसे पूजा हो रही है, आरती कैसे हो रही है, समाज होनी है आज दिन में, यही सब चीज़ें याद आ रही थी। इसी के साथ साथ मैं अपनी राधा रानी को भी तैयार करती जा रही थी, उनको चुंदरी भी उड़ा रही थी, और बस देखे जा रही थी कि कितनी सुंदर, ये तो सच में राधा रानी ही बन गई, इतनी सुंदर लग रही हैं। बस यही सब देख देख के जो खुशी हो रही थी मन में, वो तो मैं मतलब आप लोगों को प्रकट ही नहीं कर पा रही हूँ। कितनी कितनी सुंदर मेरी राधा रानी आज लग रही थी। राधाष्टमी के लिए सोचा तो बहुत कुछ था, उसमें से जो हो पाया मैंने वो करने की कोशिश की। जितना भी उनका श्रृंगार मैं कर पाई, राधा रानी उनको बनाने में जो जो चीज़ें मैं लेके आ पाई, मैंने वो सब तैयारियां करने की कोशिश की थी। बाद में आप भी बताना कैसी लगी आपको मेरी राधा रानी। धीरे धीरे बस श्रृंगार में करती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि अब और क्या करूं, और क्या करूं जिससे और सुंदर मेरी राधा रानी लगे। मैं अपनी राधा रानी के लिए कई तरह की बिंदियाँ लेके आई थी। मैंने उनका श्रृंगार करने की कोशिश की, उनको बहुत अलग अलग तरीके से करके देखा कि यहाँ कैसे सुंदर लगेगा, यहाँ कैसे सुंदर लगेगा। बस धीरे धीरे श्रृंगार करती जा रही थी। समय निकलता जा रहा था, बस लग रहा था कि 5 बजे तक कैसे भी मैं आरती कर लूँ, क्योंकि बरसाना मंदिर में भी 5 बजे आरती हो जाती है, 4 बजे वहाँ पूजा शुरू हो जाती है, अभिषेक कराते हैं, 5 बजे तक वहाँ भी मंदिर में आरती कर देते हैं। और इसी के साथ बस मेरी राधा रानी भी ऑलमोस्ट मैंने तैयार कर ही दी थी। बस थोड़ा ही टाइम था, 5 बजने में भी थोड़ा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने जब तक तो चलो अच्छे से तैयार कर ही देती हूँ। बाकी चलनी तो मेरी राधा रानी की है, जैसा उनको श्रृंगार पसंद आएगा वो वैसा ही श्रृंगार कराएंगी। जो उनको सुंदर लगेगा वो वही इस्तेमाल करेंगी, जो सुंदर नहीं लगेगा वो इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी राधा रानी का श्रृंगार करती ही जा रही थी। नई नई चीज़ें सोची थी, हाँ ये सुंदर लगेगा, ये सुंदर लगेगा। नोज़ पिन मैंने उनको पहनाई, पहले एक पहनाई, फिर सोचा नहीं दोनों दो पहनाती हूँ, 2 सुंदर लगेगी, फिर मैंने उनको 2 नोज़ पिन पहनाई। बहुत मतलब वो जितनी चीज़ें मैं करती जा रही थी उसके बाद वो और सुंदर लगती जा रही थी, और सुंदर लगती जा रही थी। मतलब ऐसा होता जा रहा था कि उनसे अब तो नज़रें हट ही नहीं रही थी, बस दिल कर रहा था कि देखे जाओ, सामने बैठ जाओ,
सिर्फ राधा राधा नाम किए जाओ और बस राधा रानी को देखते जाओ। जैसे मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं वैसे राधाष्टमी का नहीं था। मैंने यहाँ कई मंदिरों में पूछा भी था कि क्या कोई राधाष्टमी का उत्सव है, तो वहाँ सभी ने बोला नहीं, राधाष्टमी का कोई उत्सव नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जितना हम घर में अपना राधाष्टमी मना पाएंगे उतना हम मना लेंगे। बाकी देखो, अगर शाम तक कुछ होता है तो मैंने सोचा अगर कहीं भजन कीर्तन होगा तो उसमें तो हम भाग ले ही लेंगे। होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। तो जो अगर राधा रानी चाहेगी कि उनका जन्मदिन भव्य रूप से मनाया जाए तो शायद कुछ हो जाए। बाकी अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि बहुत अच्छे से मैं अपने राधाष्टमी का त्योहार अपने घर में बहुत अच्छे से मना सकूं। और बस इतनी ही देर में मेरी राधा रानी भी तैयार हो गई। फिर मैंने उनको उनके सिंहासन पर विराजमान किया। अब आप सभी बताओ जरा कैसी लग रही है मेरी राधा रानी। कितनी छोटी सी प्यारी सी किशोरी जी मेरी कितनी सुंदर लग रही हैं, लाडली जू। और राधा रानी का श्रृंगार पूरा होते होते 5 भी बज गए थे और मुझे 5 बजे था कि मुझे 5 बजे तक उनकी आरती करनी ही करनी है। तो मैंने बस 5 बजते ही उनकी आरती शुरू की। अपने माधव को राधा बनाने के बाद आज सच में लग रहा था कि जो कहते हैं ना कि राधा कृष्ण एक ही हैं, हाँ तो सच में राधा कृष्ण एक ही हैं। लग ही नहीं रहा कि ये मतलब मैंने कभी माधव के रूप में, लग रहा था आज जैसे राधा ही है, कभी मैंने उनको माधव के रूप में पूजा ही ना हो, जैसे बिल्कुल राधा रानी ही लग रही थी। मैंने उनकी जो पूजा करी बस एक शांति मिल रही थी, मन को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद मैंने राधा रानी का नज़र उतारी। इतनी सुंदर लग रही कि मेरी ही नज़र लग जाएगी, फिर तो नज़र उतारना ज़रूरी है ना। जैसे याद आया चलो नज़र उतारती हूँ। फिर मैंने अपनी राधा रानी की नज़र उतारी, उनको काला टीका लगाया। जैसे छोटे बच्चे का डर होता है ना कि कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं नज़र ना लग जाए, चलो नज़र उतार देते हैं, ऐसे ही मुझे अपनी राधा रानी का भी डर है। आज तो जन्म हुआ है, छोटी बच्ची है, सब देखेंगे, कहीं नज़र ना लग जाए। तो मैंने पहले उनकी नज़र उतारी, उसके बाद मैंने उनके नाम का जाप किया, राधा नाम जाप किया। जितनी देर मैं कर पाई मैंने उतनी देर राधा नाम का जप किया। उसके बाद मैंने जो राधा रानी की पसंदीदा सब्जी है, अरबी की सब्जी, दही वाली रोटी और दही की सब्जी अरबी का, उसका भोग लगाया। फिर मैंने भोग के लिए मीठा बनाया, जिसमें मैंने बनाए थे रसगुल्ले। इसमें मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड ने की थी क्योंकि मुझे नहीं आते थे, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि ऐसे बनाए। मोस्टली बनाया भी उन्होंने ही था, मैंने बस थोड़ा बहुत इसमें कुछ किया था। मतलब 10% मैंने किया था, 90% तो उन्होंने ही किया था इसमें। और बहुत ही अच्छा प्रसाद बना। बहुत मतलब एक होता है ना कि घर में प्रसाद खुद से बनाओ, उसकी खुशी तो अलग ही होती है। बाहर से लाके लगा लेते हैं, हाँ वो चलो प्रसाद तो लग जाता है, लेकिन अपने हाथों से और शुद्धताई से अगर जब घर पे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसको बनाने में और उसका भोग लगाने में भी एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, जो कि मार्केट से लाए हुए सामान से वो खुशी हमें नहीं मिलती है, जो खुद से बना के जब हम भोग लगाते हैं तब मिलती है। हाँ, रसगुल्ले बना तो दिए थे, लेकिन रसगुल्ले तो ठंडे अच्छे लगते हैं ना, तो बस मैंने जैसे जल्दी जल्दी इनको बनाया, अच्छे बन गए थे। उसके बाद बस मुझे ये था कि उनको ठंडा भी करना है, तो मैंने बस एक कढ़ाई में बर्फ़ डाली और उसमें मैंने इनको रख के बहुत जल्दी ठंडा किया ताकि मैं राधा रानी को जल्दी से जल्दी खिला सकूँ। तो मैंने बर्फ़ में ठंडा किया, फिर फ्रीज़र में भी रखा। उसके बाद मैंने ठंडे ठंडे अपने घर पर ही जो प्रसाद बनाया रसगुल्ले का, उसका मैंने भगवान को भोग लगाया। और उसके बाद मैंने 2 मिठाइयाँ और बनाई थी कि एक मिठाई तो नहीं, 2-3 तो मिठाई होनी चाहिए राधाष्टमी पे। तो मैंने नारियल की और खोए की जो बर्फ़ी बनाते हैं वो मैंने राधा रानी के लिए बनाई। बहुत स्वाद बनती है ये बर्फ़ी भी, एक शुद्ध भी होती है। तो मैं जन्माष्टमी पर बनाती हूँ, तो मैंने राधाष्टमी पर भी ये बर्फ़ी उनके लिए बनाई थी। और एक मैंने जलेबियाँ बनाई, जलेबी मुझे बनानी नहीं आती थी तो मेरे हस्बैंड ने बनाई, उनका भोग लगाया। बहुत ही सुंदर प्रसाद बना के हमने राधा रानी को उस दिन जो भी हम कर पाए वो उस दिन हमने राधा रानी का प्रसाद में बनाने की कोशिश की। बस इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी वीडियोस और भी आ सकें, क्योंकि आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सच में बताना कि राधा रानी का श्रृंगार आप सबको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।